हेलो वेलकम गाइस टू एस्पायर टेक। मेरा नाम है ऋषभ और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसेंटली रूमर्स के बारे में, जिसके तहत हमें आईफोन 12 में इनबॉक्स चार्जर देखने को नहीं मिलने वाला है। और इस वीडियो में बात कर लेंगे बाकी चीज़ों की जो इससे रिलेटेड है और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं इस नॉट इंक्लूडिंग इनबॉक्स चार्जर विद द फोन। और उसके साथ वीडियो को स्टार्ट करने से आप लोगों से एक क्वेश्चन कि आप लोगों के घर में कितने चार्जर्स हैं, 1 2 3 जितने भी, नीचे कमेंट्स करके बताइए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ पहले ही कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉलिड रूमर्स हैं। तो इट कैन बी 90% श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि जो आईफोन अभी हमें अक्टूबर या सितंबर में देखने को मिलेगा उसके साथ हमें इनबॉक्स चार्जर नहीं मिलेगा देखने के लिए, और इसके साथ ईयरफोन्स भी एक्सक्लूड हो जाएंगे उसके साथ साथ। उसके साथ हमें ये बात है कि यहाँ पे इस बार भी लाइटनिंग पोर्ट ही यूज़ करने वाले, तो उसके साथ एक USB टू लाइटनिंग पोर्ट हमें वो इंक्लूडेड रहेगा बॉक्स के अंदर ही। और उसके साथ आगे चलते हैं, जो कि है कि आप लोग जो एग्जिस्टिंग आईफोन यूज़र्स हैं उन लोगों से ये एक आर्ग्यूमेंट रह सकता है एप्पल का कि आप लोगों के पास पहले से ही चार्जर्स होंगे और बेटर चार्जर्स भी हो सकते हैं कई लोगों के पास, तो वो तो थोड़ा जस्टिफाइड है। लेकिन जो लोग नए हैं, जो लोग नए घुस रहे हैं आईफोन के अंदर, उनके पास क्या नया चार्जर परचेज़ करने का ऑप्शन रहेगा एट द टाइम ऑफ परचेज़ और विदाउट इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ द फ़ोन। और इवन अगर आप हटा रहे हैं चार्जर तो उसका प्राइस कम करने की कोशिश करेगा एप्पल। वो देखने वाली बात हुई है कि जहाँ तक एप्पल की स्ट्रैटेजी रहती है वो हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। और ये बहुत बड़ा इसमें हाथ इस चीज़ का है कि लोगों के पास कई बार बेटर चार्जर होते हैं इनबॉक्स से भी, और एप्पल यूज़र्स के पास तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों के पास होंगे। लेकिन मैं जितने लोगों को पर्सनली जानता हूँ आईफोन यूज़र, उनके पास मैंने आज तक कोई बेटर नहीं देखा चार्जर, वो इनबॉक्स चार्जर ही इस्तेमाल करते हैं। और ये जो रूमर है काफ़ी ज़्यादा सॉलिड होता जा रहा है। अभी रिसेंटली एक सर्वे भी आया एप्पल का, उसके अंदर उन्होंने पूछा कि क्या आप अपने इनबॉक्स चार्जर को यूज़ करते हैं जो आईफोन के साथ आता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हिंट दे रहा है आईफोन एक्सक्लूड करेगा अपने चार्जर को नेक्स्ट वर्जन में, जो कि आईफोन 12, जो कि हमें अक्टूबर या सितंबर में देखने को मिल सकता है। उसी के साथ यहाँ पे ये बात आती है कि मैं ये बोल भी कर रहा हूँ, मैं एक एंड्रॉइड यूज़र हूँ, तो मेरे को इस चीज़ से फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए। और मैं आईफोन नहीं यूज़ किया है, उसके बावजूद मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखें तो इसके साथ साथ एक और रूमर आ रहा है कि सैमसंग अपने S30 डिवाइसेस के साथ इनबॉक्स चार्जर इंक्लूड नहीं करेगा। और इसके साथ अगर आपको याद नहीं है तो 2017 में जब एप्पल ने हेडफोन जैक हटाया था, उसके बाद जो फॉलो अप हुआ था, ऑलमोस्ट मेन एंड्रॉयड ब्रांड्स ने अपने फ़ोन्स में से हेडफोन जैक निकालना शुरू कर दिया था। और इस साथ यहाँ पर ये भी बहुत अच्छा ट्रेंड बन सकता है आने वाले समय में कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स इंक्लूड ना करें इनबॉक्स चार्जर अपने डिवाइसेस के साथ। और इसके साथ यहाँ पर मैं कुछ बातें करना चाहूँगा। ज़रूरी नहीं कि ये सारी सच हैं, और आप नीचे आर्टिकल्स हैं उनको पढ़ सकते हैं। और एक और वीडियो MKBHD के चैनल पे आपको थोड़ा और इन डेप्थ जाना है इस चीज़ के ऊपर, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो बात है वो ये है कि यहाँ पे मार्जिन्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है एप्पल, उसके साथ यहाँ पे शिपिंग कॉस्ट को कम करने की कोशिश कर रहा है। और उसी के साथ साथ एक और बात यहाँ पर सामने आ रही है कि जो नेक्स्ट ईयर का आईफोन होगा उसके अंदर कोई भी पोर्ट नहीं होगा। दैट मीन्स आपको उसको वायरलेसली ही चार्ज करना होगा। तो उस चीज़ को, द न्यू नॉर्मल को एक्सेप्ट करने के लिए लोगों को इसी साल से वो इनबॉक्स चार्जर हटा रहे हैं और शायद पुश करें अपने न्यू 20 वॉट फास्ट चार्जर को सेल करने की और एयरपॉड्स प्रो को सेल करने की। उसके साथ साथ जो वायरलेस चार्जर्स वगैरह आएंगे उनकी सेल पुश करने के लिए मेरे हिसाब से एप्पल ये मूव कर रहा है। और कई सारे एनालिस्ट वगैरह भी यही कह रहे हैं। तो आप नीचे आर्टिकल्स हैं उनको पढ़ के और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। उसके साथ यहाँ पर एक लास्ट फैक्टर है जो कि एनवायरमेंटल फैक्टर, जिसको एप्पल मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा फोकस करेगा, चाहे वो उसके फर्स्ट में हो भी ना, उसके बावजूद भी ज़रूर एम्फेसिस देगा। क्योंकि आप जितने भी कॉन्फ्रेंसेस देखें एप्पल की, वो फोकस्ड रहती हैं कि हमने एनवायरमेंटली मटेरियल यूज़ किया है, हमने स्क्रीन भी बहुत अच्छी यूज़ करी, हमने ये नहीं किया वो नहीं किया, स्टफ लाइक दैट। तो इस पर भी एप्पल बहुत अच्छी मार्केटिंग करने वाला है। और जहाँ तक बात है कि टाइप C हो सकता है आईफोन 12 में, उसकी वो जो पॉसिबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा ब्लीक है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर हमें ऐसी बात है कि नो पोर्ट्स एट ऑल। तो इस साल एप्पल विल गेट अवे विद द लाइटनिंग पोर्ट ओनली। तो अगर आप देख सकते हैं इस बारे में कि मेरे हिसाब से 90% चार्जर्स इंक्लूड नहीं होने वाले हैं इस बार आईफोन 12 के बॉक्स में। और के साथ साथ ये पूरा एक ट्रेंड सेट कर देगा मार्केट में। उसके साथ साथ एंड्रॉयड डेवलपर्स भी शिफ्ट कर जाएंगे इस मॉडल पे, और कोई भी मेरे हिसाब से फ्यूचर में हमें इनबॉक्स चार्जर नहीं देखने को मिलेगा। तो इतना था इस वीडियो को लेकर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे कमेंट्स करके बताइए आपके क्या थॉट्स हैं इस चार्जर कंट्रोवर्सी के ऊपर, और क्या आपको एक नए चार्जर की ज़रूरत रहेगी
क्योंकि अगर मैं जिस तरीके से देखता हूँ कि ये तो वो वाली बात हो गई कि मिठाई विदाउट शुगर, मिठाई में बिना चीनी के हमें मिठाई दे दी, आप चीनी अपने आप खरीद के डाल लीजिए उसके अंदर, इस तरीके से मेरे को लगी ये बात। तो आप क्या सोचते हैं इस चार्जर कंट्रोवर्सी को, नीचे बताइए, मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।